हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, चाहे केंद्र सरकार की कोई शिक्षक भर्ती आती हो या किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती आती हो या बीएड, डीएलएड, बीटीसी या टेट, सीटेट की कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 1,25,000 स्पेशल शिक्षकों की भर्ती के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यदि आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, पूरे देश के अंदर स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसी काफ़ी लंबे समय से नहीं निकली है। हमने इसी चैनल के माध्यम से, इसी सरकारी नौकरी के चैनल से आपको माननीय हाई कोर्ट का केंद्रीय विद्यालय को लताड़ का एक डॉक्यूमेंट पढ़ाया था, जिसमें केंद्रीय विद्यालय को साफ कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने और DSSS को भी लताड़ा था और उनसे भी कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट का साफ शब्दों में निकला हुआ नोटिस था कि आप जानबूझकर स्पेशल एजुकेटर्स की जो वैकेंसी है उसे क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको क्यों डिले कर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए या आयोग को समझना चाहिए कि ये माननीय न्यायालय की अवहेलना होगी, फिर हम आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। लेकिन ऐसा क्या रीज़न है कि कोई भी संगठन, शैक्षिक संगठन या कोई भी सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2024 में आए हुए एक ऑर्डर को, जिसमें स्पेशल एजुकेटर के लिए स्पेशली जो डिसेबल्ड यानी विकलांग बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसी निकालनी होगी, इस ऑर्डर को डिले कर रही है। तो जरा देखते हैं, पूरा मामला समझते हैं, ऊपर से समझेंगे। आप तो बात को समझ नहीं पाएंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, 1,25,000 अभी भी पद रिक्त हैं भारत के अंदर स्पेशल एजुकेटर के। जो प्यूप टीचर रेशो PTR देखा जाता है दिव्यांग बच्चों के हिसाब से, उस हिसाब से ये आंकड़ा किस तरीके से सरकार के पास पहुंचा है, ये आंकड़ा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बात कर रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था, क्या नहीं था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर 21 जुलाई 2022 में दिया था। उसके बाद 12 मार्च 2024 यानी कि लगभग पूरा एक साल हो गया है और 2 ऑर्डर दिए गए थे। पास्ट बाय द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नन ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी हैव मेड एनी अपॉइंटमेंट ऑन द सैंक्शन पोस्ट फॉर द स्पेशल टीचर्स। और उसमें उन्होंने कहा था कि तो ये स्टेट गवर्नमेंट ना ही यूनियन टेरिटरी कोई भी स्पेशल एजुकेटर की, स्पेशल टीचर्स की जो पोस्ट है, जो खुद बताई गई है कि इतने टीचर की ज़रूरत है, जो सैंक्शन होनी चाहिए, जो आज तक आपने किसी ने भी वहाँ पर टीचर अपॉइंट, ए लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट हैव नन इवन आइडेंटिफिकेशन ने तो अभी तक यह तक पता लगाने की कोशिश नहीं की है कि उनके राज्य में कितने ऐसे बच्चे हैं जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले लें, और उनके हिसाब से कितनी आइडेंटिफिकेशन हैविंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बल्कि हमारे पास ये डाटा आ चुका है कि हर राज्य में चिल्ड्रन CWSN के बच्चे कितने हैं, तो कम से कम वो जितने बच्चे आइडेंटिफिकेशन हैं, इतने प्लेसेस उनके लिए भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला और भर्तियां नहीं कर रही है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात पहले भी कही है और जो डाटा निकला है वो देखिए आप कितना निकला था। हम आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार की हम बात करें तो बिहार में 85,344 पद खाली हैं और उसके बाद
मैं यहाँ पर आपको दिया है दिल्ली के अंदर 3,239 पद खाली हैं। अच्छा, उसके बाद में राजस्थान में 7,192 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश, खैर यहाँ तो हम बात ही नहीं करते हैं, यहाँ तो कभी वैकेंसी निकलनी ही नहीं होती है, यहाँ तो कभी वैकेंसी निकलनी नहीं होती है। ये बच्चों का डाटा है। ये किसका डाटा है? ये बच्चों का डाटा है जो CWSN स्पेशल नीड के बच्चे हैं, उनके हिसाब से ये डाटा था। कितनी पोस्ट निकलनी चाहिए बच्चों के हिसाब से, उस पर बात थी। उत्तर प्रदेश के अंदर में भी खूब कोर्ट ने डांटा है, लेकिन दोस्तों बच्चों का जो CWSN कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार तो कोई सुनती ही नहीं है। वो तो खैर तो वो बहरी सी हो गई है, उसको तो कहना ही नहीं है। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, हमें लगता है कि स्वयं संविधान सभा पुनः आ जाएगी तो कह देंगे कि अनुपात समानुपात बराबर है। हम नहीं मानते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या हमारे लिए सब बराबर हैं, ऐसे करके चल देंगे। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराज़गी जताई थी, या उसके बाद उन्होंने 15% ये साफ किया है। उन्होंने कहा कि दोस्तों देखो, आप इस लिस्ट के हिसाब से आप 15 जुलाई 2025 तक कम से कम इस लिस्ट के हिसाब से वैकेंसी या जो पोस्ट हैं, आइडेंटिफिकेशन है, टेरिटरीज बच्चों के फेवर में पोस्ट नहीं निकाल रही है स्पेशल एजुकेटर की, तो RTE के राइट टू एजुकेशन के उनके अधिकार के खिलाफ है। NP 2000 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जहां बात की जाती है कि दोस्तों हम इंक्लूजेशन समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, तो उनकी आवश्यकताओं को इग्नोर किया जा रहा है। और अब दोबारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पास करके कहा है, ईच स्टेट एंड UT शैल कम आउट विद द नोटिफिकेशन विद द नंबर ऑफ द पोस्ट दैट they have sanction for the teacher who have to the important education to children with the special needs। दोस्तों जितने बच्चों का आपके पास डाटा है, उस हिसाब से जितने आपके पास आइडेंटिफिकेशन की ये काम सबसे पहले कीजिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको बता दें कि बिहार के अंदर बिहार की जो सरकार है, बिहार की सरकार ने BPSC को अध्याचन भेज दिया है। हालांकि जितने वहाँ पर रिक्वायरमेंट बच्चों की जितने नंबर हैं, उस हिसाब से तो अध्याचन नहीं भेजा है, लेकिन फिर भी कम से कम बिहार ने इस बाबत पहल कर ली है। तो यहाँ आपके लिए खबर है कि राज्य में यानी बिहार के अंदर 13,700 शिक्षक और नियुक्ति होंगे। बिहार में 13,700 शिक्षकों की नियुक्ति, जिसमें स्पेशल एजुकेटर जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए होंगे। वो हिंदुस्तान की न्यूज़ है। पटना हिंदुस्तान की दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इनकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इन पदों की नियुक्ति के लिए BPSC को अध्याचन भेजा जा चुका है। ये जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को विधानसभा में दी। तो एटलीस्ट बिहार ने जो पहल की है वो सभी राज्यों को करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, तो केवल पढ़ने का अधिकार नहीं है, हम वास्तव में समय एजुकेशन के फील्ड में अपने आप को बीट कर लेंगे अगर हम इन बच्चों को बराबरी का मौका नहीं दे पाए। और सभी राज्यों को इन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा अपने चुनाव प्रचार, अपनी बड़ी बड़ी बातें, अपनी लग्जरी लाइफ, इन सब को छोड़कर इनके लिए भी सोचना होगा। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समय से आपके लिए ये जानकारी लेकर आए हैं। इसी तरीके की इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।